दो बार मिस्टर अभिजीत दीप्ति की भारत वापसी पर देश भर की नज़रें टिकी होंगी। उनका कहना है कि वो पूरी तरह शांति, अमन और कानून के दायरे में रहकर सिस्टम के खिलाफ अपनी बात रखना चाहते हैं। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं बल्कि जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी की मांग के रूप में देखा जा रहा है। ये सिर्फ एक मैसेज है कि अगर बात सुनी नहीं जाती तो लोग अपने हक के लिए सड़कों पर आने को। उनके सपोर्ट में कई मशहूर लोगों के नाम भी लिए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि उन्हें कई पब्लिक फिगर, सेलिब्रिटीज़ और अलग अलग लोगों का समर्थन मिल रहा है। इसी वजह से ये मुद्दा धीरे धीरे एक व्यक्ति से बढ़कर एक बड़ी जन आवाज़ के रूप लेता हुआ नज़र आ रहा है। आज सवाल सिर्फ एक एग्ज़ाम का नहीं, नीट पेपर लीक जैसे विवादों ने स्टूडेंट के भरोसों को हिला दिया है। जब किसी एग्ज़ाम पेपर पर सवाल उठता है तो सिर्फ पेपर लीक नहीं होता बल्कि लाखों स्टूडेंट की सालों की मेहनत, परिवारों का पैसा और उनका सपना भी प्रभावित होता है। कुवैत में ऐसी समस्याएं, विभिन्न भारतीय परीक्षाओं को लेकर उठे सवालों और एग्ज़ाम पेपर मैनेजमेंट पर लगातार चर्चा ने एक बड़ी डिबेट खड़ी कर दी है। आखिर अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? जब सिस्टम फेल होता है तो उसका बोझ हमेशा स्टूडेंट के कंधे पे ही क्यों होता है? अगर ये आवाज़ सच्चाई, इंसाफ और सुधार की मांग पर खड़ी है तो इसे सिर्फ एक व्यक्ति की आवाज़ नहीं बल्कि आम भारतीय नागरिक के हक की आवाज़ के रूप में देखा जाएगा। किसी भी लोकतंत्र में सवाल पूछना और जवाब मांगना नागरिक का अधिकार होता है। आने वाला समय ही ये तय करेगा कि सिस्टम की आवाज़ को किस तरह सुनता है। अगर उठाए गए मुद्दों में दम और सच्चाई है तो सिर्फ जवाब देना ही काफ़ी नहीं होगा बल्कि ज़रूरत पड़ने पर सुधार और बदलाव की दिशा में भी कदम उठाना होगा। सिर्फ एक व्यक्ति की वापसी का दिन नहीं हो सकता बल्कि उन सवालों का दिन भी हो सकता है जिन्हें लाखों लोग सुनना और समझना चाहते हैं। और अगर आवाज़ सच्चाई के साथ उठती है तो उसे दबाने की बजाय सुनना ही लोकतंत्र की सबसे